आपको साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। और जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं, एक्चुअली हर एक दिन हर अगली क्लास में एक दो बच्चे डेमो ले ही रहे हैं, डेमो खेल रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि मेरे प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पर जाके देखें। वो कोई बहुत पुराने नहीं है लेक्चर, बासी लेक्चर नहीं है, इसी सेशन के हैं, इसी सेशन में लोड किए मैंने। और एक पूरी यूनिट के लोड करूंगा मैं, उसके बाद लोड नहीं करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ये भी मैं आपको बता दूं। एक पूरी यूनिट के तो मैं पब्लिकली उसको अपलोड करूंगा, पब्लिकली कोई भी देखे। और आप भी जानते हो कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं कि मैं कोई यूट्यूबर बनूं या ये, लेकिन और मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी का स्तर जो यूट्यूब पे डल रहा है वो उतना मैच नहीं करता, यूट्यूब के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मुझसे कनेक्ट हो वो बाद में भी मेरी रिकॉर्डिंग देख सके। तो फर्स्ट यूनिट के बाद की जो रिकॉर्डिंग होगी उसे मैं प्राइवेट कर दूंगा, डालूंगा तो यूट्यूब पर भी, वो भी प्राइवेट। और जो जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए होंगे उन सबको वो लिंक या वो मेल आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उनकी मेल आईडी, तो वो कभी भी देख सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार, कितनी बार भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि साथ साथ पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। मेरा जो टॉपिक चल रहा था, आगे बढ़ रहा हूं, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन चल रही थी। उसका पर्पस ये था कि आप मुझे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेकंड एप्लीकेशन ये कहती है तुम मुझे हिंट दो मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगी। थोड़ी सी हिंट तो दो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये एलएचएस वाला है ना, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, पूरा फॉर्मूला सजा के दे देती है। तो सेकंड एप्लीकेशन का पर्पस ही यही है कि डायमेंशनली हम कुछ फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और, एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन आज कुछ और क्वेश्चन कराने के मूड में हूं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम। अब मैं क्वेश्चन बेटा कहीं से अरेंज कर लेना या फिर नोट जो मैंने दे रखे उनमें वो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इट इज फाउंड टू डिपेंड ऑन, it is found to depend on mass, length and acceleration due to gravity. Time period of pendulum is found to depend on mass, length and acceleration due to gravity. जो डिपेंड करेगा हम उसे एलएचएस में रखेंगे, जिस पर वो डिपेंड करेगा हम उसे आरएचएस में रखेंगे, है ना। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। ये जो होती है ना, ये पेंडुलम, ये पेंडुलम होता है ये, तो इसका जो टिक 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 का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इस पेंडुलम, ये जो बॉब है उसका मास, इस स्ट्रिंग की लेंथ, और जो भी उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो। तो चलिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मैं ही कर रहा हूं बेटा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम क्योंकि हम ये नहीं जानते ना कि कौन किस पावर के रूप में आएगा, तो हम पावर ए बी सी अपनी तरफ से चढ़ा देते हैं आरएचएस पे। हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला डिजाइन करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने अपनी मर्जी से एबीसी चढ़ा दिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि सबकी डायमेंशन रखो। तो बताइए, इसकी डायमेंशन तो ऑलरेडी m0 l0 t होगी, t की डायमेंशन t ही तो होगी बस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसकी जगह m लिख सकते हैं, m तो उसकी पावर a है। लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही होती है, थैंक गॉड, उसकी पावर b है। हाँ ये जरूर जी है, इसकी डायमेंशन lt-2 होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन एक्सेलरेशन वाली होगी, तो पावर इस पे सी आएगी। प्लीज बेटा, अब तो काफी सवाल आप कर चुके हो, एक ही बार में ये स्टेप समझिएगा। m0 l0 t, m सिर्फ इस जगह है, तो m की पावर a, l इधर और इधर दो जगह है। एक ही बार में कर रहा हूं बेटा ये स्टेप, प्लीज मुझसे दोबारा रिपीट मत करवाइएगा। तो इधर l की पावर b है बेटा, और इधर से l की पावर c आएगा, तो दोनों को यही की यही जोड़ देना, l की पावर b प्लस c। 11 के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना, और क्यों अपने ऊपर दाग लगवाना चाह रहे हो, ठीक है, कि बिना पेपर दिए हुए कॉम है ये वो कॉम है जो पेपर देके नहीं आई है, तो इसलिए ठीक है। आप तो अच्छे बच्चे हो, सही टाइम पे ट्यूशन आपने पकड़ा कि भाई हमें पढ़ना भी है। तो l की पावर b प्लस c और इधर t की पावर -2c। थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा बेटा मैं आज, होप कि आप कैच करोगे आज की स्पीड। अब फिर अगला स्टेप हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाली लाइन मारते हैं, टू दी प्रिंसिपल लाइक बैक टू से, है ना, ये वाली लाइन। क्या लाइन मारते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड।
क्योंकि एक वैलिड इक्वेशन में एक शर्त तो ये कंपलसरी है कि LHS RHS की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी आई, कंपेयरिंग डायमेंशन ए की वैल्यू 0 आई, क्योंकि यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, कंपेयरिंग 0 आई। अगला देखते हैं बेटा, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि पहले वो उठाया करो जो फटाफट निकल जाए। -2c बताइए किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, -2c किसके बराबर होगा, जल्दी 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 जल्दी। जी हाँ 1, जी हाँ 1। तो c की वैल्यू आ गई -1/2। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले a निकाल लिया फिर c निकाल लिया, निकलेंगे तीनों ही। तो c की वैल्यू -1/2। फिर कंपेयर करने को सिर्फ ये रह गया है, तो बताइए b प्लस सी, जल्दी से बता दो किसके बराबर है, जल्दी से बता दो b प्लस सी किसके बराबर है, b प्लस सी बिल्कुल जी हाँ 0 के बराबर है। बेटा एक ही बंदा कीपैड पे हाथ रखे हुए ऐसा लग रहा है। b प्लस सी की वैल्यू 0 है बेटा, b प्लस सी की वैल्यू 0 है, ठीक है, जिसमें से इसका मतलब b c की वैल्यू रख दी -12। बेटा मैंने c की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू -12 है, तो b कम्स आउट टू बी +12। तो अब आपके पास a b c तीनों इक्वेशन, वो तीनों वैल्यूज आ गई। सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो बन जाएगी, इक्वेशन 1 बताइए t की जगह t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m l g, ठीक है, m l g a b c। ओके, अब a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0, तो a की जगह तो 0 रखोगे। l की पावर b निकाला है आपने +12, तो यहाँ पे +12 रखोगे। g की पावर c कितना निकाला है आपने, -12। चलिए इसको थोड़ा सा सजाते हैं, ठीक है, सजा के पेश करेंगे। तो m की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो m तो लुढ़क गया, m का तो कहानी खत्म हो गई। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ, और हाफ वाली सिचुएशन तो आप डील कर चुके हो ना, तो जब पावर किसी पे नेगेटिव हो तो उसे नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो t बराबर t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g। होप कि आपको यहां तक समझ में आया। यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत है आपको, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत है तो नहीं है ना, तो जैसे, और ज्यादा से ज्यादा आप एक स्टेप और आगे क्या बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और ये बढ़ा सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक k लगा सकते हो। और ये डायमेंशन की लिमिटेशन है बेटा, डायमेंशन का साइड इफेक्ट है क्या, कि इस मेथड से हम k नहीं स्कैन कर सकते, इस मेथड से k की स्कैनिंग नहीं हो सकती, k नहीं पता चलता, इस मेथड से नहीं पता चलता। तो ये आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको एक और बात बताने जा रहा हूं। कभी कभी सवालों में घबराना नहीं है हमें, उसको लगा, उसने बोला कि टाइम पीरियड इज फाउंड टू डिपेंड ऑन, उसको लगा सवाल को कि ये पेंडुलम का टिक 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 वो लेंथ पर, जी पे, मास पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो पाया मास की डायमेंशन 0 आई, मास की पावर 0 आई। बस इस चैप्टर में पावर की बजाय डायमेंशन वर्ड बोलते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या थी, डायमेंशंस आर द पावर्स, याद आया, डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो m की पावर कितनी आई, 0, यानी वो एक्शन में ही नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि उसे लगा कि मुझे ये किरदार 3 कैरेक्टर थे, लेकिन एक कैरेक्टर है ही नहीं। आज मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर भी डाली है, किसी ने देखी थी, वो वैसे 12 वालों को ज्यादा समझ में आती है, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें एक स्पेसिफिक बात बताई थी। क्यों नहीं फायदा बेटा, क्यों, मतलब एक मिनट बता, हम कर दी ना इंडियंस वाली बात, हम जैसे ब्लड टेस्ट कराने जाए और वो सही निकल जाए तो पता है हम इंडियंस क्या सोचते हैं, अबे यार 100 रुपए बर्बाद, सब तो सही आया है। सिवेश कह रहा है कि इस मेथड का फायदा क्या, जब हम कॉन्सेंट नहीं निकाल सकते तो। सुन, 1 मिनट, 1 करोड़ रुपए केबीसी में आपको जीतने को मिला, और बाद में जब पता चला टैक्स काट के 30% का टैक्स कट गया, 70 लाख रुपए मिले, तो क्या आप उस 70 लाख रुपए को लेना पसंद नहीं करोगे सिवेश? क्या फायदा 1 करोड़ रुपए जीतने का जब पूरे नहीं मिले तो। सिवेश ये तो वही बात हुई, केबीसी में हम जीते, अपनी मेहनत से जीते, क्या फायदा 1 करोड़, हमें नहीं गिलना, हम नहीं गिल ले। तो आप ये रेस्पॉन्ड दोगे कि हम नहीं गिल ले, रख तू अपने 70 लाख भी अपने पास है। 5 रुपए की लॉटरी मैंने खरीदी, सपोज करो 2 करोड़ रुपए निकल आए लॉटरी में, है ना, और टैक्स काट दिया उसने, सपोज करो टैक्स काट लिया 2 करोड़ में से 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे, तो मैं ये कहूंगा देने तो देने, 2 करोड़ दो, नहीं तो ले अपनी लॉटरी की टिकट वापस ले, मुझे 5 रुपए दे वापस। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं है, आपकी फिजिकल क्वांटिटियों को अरेंज कर दिया,
कोई जरूरी नहीं है कि हर मेथड हर सर्वगुण संपन्न हो। आप अच्छा घर में कोई डिवाइस लीजिए, एसी, सुनो एसी लगाते हो कमरे में, है ना, ठंडा करता है, लेकिन जरूरी है वो एसी आपके बड़े हॉल को भी उतना ही ठंडा करते? तो फिर आप ये कहोगे क्या फायदा छोटे एसी का? तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, हालांकि वो इस समय रिलेवेंट नहीं है, इस समय तो फॉर्मूला ड्राइव करना था, वो हो गया। लेकिन मैंने आपने मेरे वीडियो कभी छोटे मोटे वाले देखते हो नहीं देखते हो आप कभी? देखिए मैंने आज ही डाला ये कि सिंपल पेंडुलम का एक्चुअली में जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले की खास बात यह है, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि ये फॉर्मूला एम पर डिपेंड करता ही नहीं है। एम फॉर मैंगो, मास, मास पर डिपेंड ही नहीं करता। यानी सारा चूहा लटका दो चाहे हाथी लटका दो, टाइम पीरियड वही आएगा। दिस फॉर्मूला इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक शायरी बोली थी मैंने, इस यूट्यूब पे आज ही डाला है, यदि देखते हो तो देखना। आत्मा मेरी मर गई मुझे लगती नहीं प्यास, आत्मा मेरी मर गई मुझे लगती नहीं प्यास, और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मुझे पता है आप वाह 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 कर रहे, यहां तक आवाज नहीं आ रही। चलिए फिलहाल अगला सवाल लेते हैं, नहीं अगला सवाल लेते हैं। लू बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मैंने आपकी वाह वाह यही मान ली, ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और फॉर्मूला लेते हैं, ठीक, मैं ही कराता रहूंगा, आप सुनते चलिए। आज आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको जो करना होता है वो घर पे प्रैक्टिस किया करो। बुक्स ले लीजिए। अब ऐसे ही एक और सवाल है, नेक्स्ट एग्जांपल, कि जब मान लो एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें एक रस्सी खींच ली मैंने, मतलब रस्सी है ये, और रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ में है, यहाँ रस्सी का ये सिरा मेरे हाथ में है, और ये सिरा रिजिडली क्लैंप पे, रिजिडली क्लैंप पे। अब यदि मैं यहाँ झटके देता हूं तो बेटा आप सब जानते हैं वेव्स बनती है इसमें, है ना, यूं करके वेव्स बनती है। तो इस वेव की स्पीड जब आप आगे जाके पढ़ोगे, फिलहाल तो आपको बस इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ वेव इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, द स्पीड ऑफ वेव, ये जो स्पीड फर्र से आगे भगती है ना, आपको इतना डिटेल में मैंने बता दिया, लेकिन अभी इतना टेंशन मत लेना, पैनिक मत करना, आपको तो बस फॉर्मूला आएगा कि, पता है मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, अब भी खराब है, पहले तो बहुत ही खराब थी, फिर भी मुझे इंग्लिश में एक चीज मुझे बचा लेती थी, नंबर दिला देती थी। अनसीन पैसेज आते थे ना, अनसीन पैसेज, ऊपर एक पैसेज होता था, उसमें से नीचे क्वेश्चंस होते थे, नीचे क्वेश्चंस होते थे। तो अब इंग्लिश में समझ में तो कुछ आता नहीं था मेरे, तो मैं बस ये देखता था उस क्वेश्चन में कोई वर्ड मैच कर जाए, वो मैचिंग देखता था ऊपर, ठीक है, उस अनसीन पैसेज में मैचिंग देखता था कहा, तो वही मुझे यदि शब्द मिल गया तो एक लाइन उसके आगे पहले वाली और एक लाइन उसके बाद उसे मिला के आंसर चिपकाया जाता था। और ये बिलीव मी 99% ये काम करा है मेरा, अनसीन पैसेज मेरे काफी बचा लेते थे, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी इस सवालों में, आप तो बस लैंग्वेज में ये पढ़ना, यदि ऐसा सवाल है कि किसका फॉर्मूला डेराइव करना है और किस किस पे वो डिपेंड कर रहा है, बस इतने से मतलब है। तो स्पीड ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैं यहां लिख देता हूं, यहां टी का मतलब टेंशन है, यहां जो मैंने टी का पहले मैं लिख देता हूं, एक वर्ड में यूज करूंगा टी, और टी जो वर्ड होगा वो होगा टेंशन, और एक वर्ड यूज करूंगा म्यू, और म्यू स्टैंड्स जो म्यू की मतलब होगा वो होगा मास पर यूनिट लेंथ। याद रखिएगा मास पर यूनिट लेंथ है ये, मास पर यूनिट लेंथ। तो बताना इस शब्द को बार बार बोलो मन में, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यो हनी सिंह, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो बताइए क्या डायमेंशन आ रही है, फील आ रही है, क्या डायमेंशन आएगी इसकी, जल्दी बताओ। हाँ जी बिल्कुल, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये m अपॉन एल हुआ ना, m अपॉन एल यही तो हुआ, तो इसकी डायमेंशन हो गई ml-1, ठीक है, ml-1। सवाल कराने से पहले मैंने सवाल की तैयारी करा रहा हूं, ठीक। और ये टेंशन, टेंशन क्या होता है बेटा, टेंशन जल्दी बताओ, टेंशन का दूसरा नाम क्या है? अबे गर्लफ्रेंड नहीं, टेंशन का दूसरा नाम, हाँ ये भी ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वैसे टेंशन का दूसरा नाम यहाँ फोर्स है, टेंशन का दूसरा नाम भी जरूर हो सकता है, गर्लफ्रेंड की मुझे पता नहीं, वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। टेंशन का दूसरा मतलब होता है, टेंशन का दूसरा मतलब होता है फोर्स, इट इज जस्ट अनदर, नहीं बेटा इलास्टिसिटी नहीं होता निश्चय, कहा आई डोंट नो आपने कहां पढ़ा है इलास्टिसिटी, टेंशन इज जस्ट अनदर नेम ऑफ फोर्स, तो इसकी डायमेंशन फोर्स वाली होगी,
mlt-2, ठीक है, mlt-2। चलिए अब आ जाओ, हाँ अब क्वेश्चन चालू करता हूं। क्वेश्चन ये है, स्पीड, इसमें जो स्पीड बनेगी वेव भगेगी पर से, इट इज फाउंड दैट, ये सवाल लिख रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि सवाल में से आप इतना तो ढूंढ लोगे अनसीन पैसेज की तरह, कि स्पीड इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलिए बेटा मैं बताऊं या आप करोगे, मैं बताऊं या आप करोगे? चलो मैं 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में आप कर जाओ तो कर लो, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूं। करो 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 करो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं जब तक। आज मेरी कोशिश तो ये सफल हो या ना हो। हाँ भूमिका गड़बड़ हो गया, भूमिका ए ठीक है, बी गड़बड़ है। चलिए अब मत मैसेज टाइप करिएगा, मैं यह बता रहा हूं। देखिए आप लोगों से कहां गलती हुई, जिनसे हुई। तो हमारा इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ये है वेलोसिटी, वी फॉर स्पीड, गलत है बेटा, ये रिद्धि गलत है। तो स्पीड की डायमेंशन रखेंगे m0lt-1। अब मत टाइप करो बेटा, अब मत टाइप करो, ठीक है, m0lt-1। टी फॉर टेंशन, मैंने आपकी सारी मदद तो कर दी बेटा, फिर भी आप लोग क्यों गलत कर रहे हो? टेंशन की डायमेंशन फोर्स वाली, उसकी पावर ए है, म्यू की डायमेंशन ml-1 पावर बी, ओके ये कर दिया अरेंज। चलिए अब इन्हें सजाते हैं, m0lt-1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्लीज बेटा एक बार में देखना है इस स्टेप को, यहां से m की पावर आएगी a और यहां से m की पावर आएगी b, ठीक है, दोनों ही प्लस हो जाएंगी। यहां से l की पावर आएगी a, यहां से l की पावर आएगी -b। फिर ये बात करते हैं t t t t टेंशन, सॉरी डिस्टेंस टाइम की पावर -2a। फिर उसके आगे वही पहले फॉर्मेलिटी वाली लाइन है ना, जैसे पंडित कथा बोलते हैं, हमें तो सीधे कन्या को बुलाइए, हमें सीधे उस पंडित की कथा से मतलब नहीं है, वो बार बार एक ही रहता है, कन्या को बुलाइए, मतलब डायमेंशन कंपेयर करिए। डायमेंशन जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसे कंपेयर कर लो, क्योंकि इसमें एक बार में ही वैल्यू आ जाएगी पहले ही शॉट में। तो बताइए -2a किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए, -2a -1 के बराबर होगा ना। तो a की वैल्यू आई 1/2। आई डोंट नो कि ये सवाल आपसे अभी भी क्यों गलत हो रहे हैं, मुझे तो लगा था कि मैं आज स्पीड से पढ़ाऊंगा। ठीक है अब ये वाली इक्वेशन पकड़ ले, कोई सी भी पकड़ लो, ये वाली पकड़ लेते। अब तो a + b = 0, जो ये कह रहा है कि b की वैल्यू फिर -a आएगी, b = माइनस और a = हाफ। तो a भी आ गया, b भी आ गया, तो इसमें रख देता हूं। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट जिसमें हमने ये सीखा था, जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट यही तो थी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t म्यू, t की पावर a जो कि हाफ निकला है, म्यू की पावर b जो कि -हाफ निकला है, ठीक है, माइनस। फिर आप माइनस का क्या करते हो, उसको ऊपर नीचे करके प्लस कर लेते हो, और हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, हो गया। और प्रोपोर्शन साइन हटाओ, तो फिलहाल यहां तो क्या ही लिखना आप। तो हम में से कई लोग इस सवाल को करने में भी फेल हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल दूंगा मैं इसके बाद। लैंग्वेज आपको इन सभी सवालों की नोट्स में मिल जाएगी, तो फिलहाल यहां टाइम नहीं बर्बाद करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड एक सवाल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड एक सवाल है कि मान लो यही वाली स्ट्रिंग थी, ठीक, यही वाली, तो फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये 3 चीजें आई हैं बेटा। अब की बार मेरी लैंग्वेज सुनना, मैं तो बेटा ये सजा के दे रहा हूं आपको, पेपर में ये चीजें लैंग्वेज में मिलेंगी और बहुत आसानी से ढूंढ लोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए शुरू हो जाओ, ABC बेटा, ये ABC, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम और आपने रेस लगती है, करते हैं फटाफट, देखते हैं कौन जीतता है, और मैं चाहता हूं आप लोग जीते।
मैं चाहता हूं आप लोग जीते। बाकी जो लोग करने की नियत है वो करिए, मेरी बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है उन्हें। जिनकी नियत करने की और जिन्हें आ गया समझ में, वो करना चालू कर दीजिए। और जिन लोगों को करिए 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 करिए, 1 मिनट देता हूं मैं। हाँ, एबीसी की वैल्यू बता देना, एक ही शॉर्ट में बताना, एक ही शॉर्ट में बताना एबीसी की वैल्यू। बेटा एक वैल्यू दी है कविशा, ये आपने, अब मैं इसको किसकी मानू वैल्यू? कविशा ये वैल्यू, इसलिए मैंने कहा तीनों वैल्यू कॉमा लगा के लिखना, तीनों वैल्यू कॉमा लगा के लिखना तो मेरे लिए इजी होगा। ये उत्सव का ठीक है, और इच्छा शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी निकल गया जब तक तो मैसेज। उत्सव ने तो कर दिया परफॉर्म, वेरी गुड उत्सव। अच्छा आते आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया, दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ इच्छा आप ठीक है। शिवेश एक एक करके नहीं, एक ही बार में लिखो। और ये शाम्भवी का भी ठीक है, वेरी गुड। चलो इतनी देरी दूंगा, इतनी देर का ही क्वेश्चन था। बाकी जितने जो कुछ नए बच्चे जुड़े, एक बार मेरा उनके लिए भी फर्ज बनता है। देखिए बेटा, यहां फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कलर याद है नहीं याद? अच्छा आपको याद है फ्रीक्वेंसी का कलर, याद है नहीं याद पुराने बच्चों को जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पढ़ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का कलर, अच्छा इच्छा को याद है, इच्छा को तो याद है, तो उसे ये पता है कि मैंने, अच्छा अक्षरा को भी याद है फ्रीक्वेंसी का कलर। कविशा अच्छा सही, शाम में भी ठीक है। चलो अब नए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नहीं नहीं शिवेश ये नहीं बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी का कलर, पर्पल, भूल गए पर्पल। अब जितने भी नए बच्चे उन्हें वीडियो में पता चलेगा कि इसका कलर पर्पल कैसे हो गया। चलो चलो छोड़ो, अब मैं फिलहाल मुद्दे पर आता हूं। फ्रीक्वेंसी M0, L0 और पर्पल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, MLT-2 टेंशन फोर्स होती है, पावर A, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, अभी पिछले सवाल में तो निपटे इससे, तो ML-1 पावर B, और ये लेंथ है, चुपचाप सीधा साधा था, लेंथ की पावर C। ठीक है, अब इसको अरेंज ही तो करना है बेटा। M0, L0, T-1, ओके चलिए M बेटा, मैं यहां एक स्टेप अप, मैंने कहा ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ना बनता है मेरा। M की पावर यहां से A आएगा और यहां से B आएगा, हो गया एक बार में। L की पावर यहां से A आएगी, यहां से -B आएगी और यहां से +C आएगी, और फिर यहां T की पावर -2A आएगा। और फटाफट कंपेयर कर दो। ऑब्वियसली ये 2 लाइन पे डैश क्यों मार देता हूं, पेपर में ये 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी कि कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले ऐसे कंपेयर करो, बताइए -2A -1, T की डायमेंशन के बराबर, तो A बराबर तो आ गया हाफ, A की वैल्यू हाफ आ गई। फिर A प्लस B को कंपेयर कर दो, M की डायमेंशन A प्लस B और यहाँ M की पावर 0 है, तो B की वैल्यू आ गई -A, B की वैल्यू A कितना है +हाफ। चलिए अब रह गया ये A - B + C, A - B + C किसके बराबर? 0 के, है ना, ये सब मिलके 0। तो A की वैल्यू हाफ, B की वैल्यू -हाफ पर ये +हाफ हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? क्यों मैं कंजड़ों को बता ही दूं, क्योंकि बिना बोर्ड दिए हुए आए हो ना, फिर मुझसे बाद में पूछोगे। सॉरी बेटा, सबके लिए नहीं बोल रहा मैं ये, देख आपको ये बदलना पड़ेगा टीचरों के दिमागों में कि ये तो वही कॉम है जो बिना बोर्ड दिए हुए आ रही है। A की वैल्यू हाफ, ये वाला माइनस, B की वैल्यू -हाफ C, तो ये हो गया +1, C की वैल्यू -1। तो हो तो गया सवाल, सिंपल था, सजा देते हैं उसको। तो बताइए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है T म्यू L, A हाफ, B -हाफ -1, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू T की पावर हाफ, म्यू की पावर हाफ और L की पावर -1 है, तो उसको ऐसे लिख दिया। देखो, और यदि सज रहा है तो सजा दो इसको बेटा, प्रपोर्शनल
प्रोपोर्शनलिटी है, सॉरी, सज रहा है तो सजा दीजिए। फ्रीक्वेंसी 1/L √T/μ। वैसे मैं आपको बताऊं, पेपर में यदि आप यहां छोड़ के आते हो ना, मुझ जैसा मास्टर होगा तो पूरे नंबर दे देगा। यदि आप यहाँ पे छोड़ के आते हो, है ना, यहाँ, तो मुझ जैसा मास्टर हुआ तो नंबर पूरे देगा बेटा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, सवालों का तो कोई अंत नहीं हो सकता। हो गया होगा, सवालों का सीरियसली कोई अंत नहीं हो सकता। कितने भी कर लो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरे पढ़ाने से फिजिक्स नहीं आएगी आपको। मेरा लाख डेमो आपको अच्छा लग रहा हो, है ना, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे धड़ाम गिर जाओगे नीचे। और कुछ दिनों बाद आप देखना, अच्छों की कैसी होती है बेटा साइंस लेने के बाद। 11वीं में हमने साइंस ली, फिर साइंस ने हमारी ली। ये डायलॉग चलता है बेटा, यही डायलॉग चलता है 11वीं में कि 11वीं में हमने साइंस ली, फिर साइंस ने हमारी ली। ये तभी बच सकते हो जब आप डेली और रेगुलर पढ़ोगे। हाँ, तो एक और सवाल, और मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए 17 बच्चे, 2 तो मैं हूं, ठीक है, तो एक सवाल करके बताइए, स्पीड ऑफ वेव प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। ए और बी मैंने चढ़ा दिया, करिए इसको पूरा, सस्ता सवाल दिया है। ये स्पीड है, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी है, और आप फॉर्मूले की तैयारी कर रहे हो, करो फॉर्मूले की तैयारी। ये स्पीड है, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, और आप फॉर्मूला बना रहे हैं। बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आप मुझे ए और बी की वैल्यू भी बता दोगे, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। आज जो बच्चे मैंने ग्रुप में जोड़े हैं, जिन्होंने मुझे आज कॉल किया है, वो शायद नहीं देख पाए होंगे वीडियो, उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जो प्लेलिस्ट मैंने दी है, प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में डले हुए हैं लेक्चर मेरे। जाओ और सारे लेक्चर को ढंग से देखो, पढ़ो। बिलीव मी, मेरी क्लास में आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाओगे। बहुत मजा आने वाला है बेटा फिजिक्स पढ़ने में। बाकी आपकी इच्छा है, हो सकता है कि बेटा गाली तो विराट कोहली को भी पड़ती है, रोहित शर्मा को भी पड़ती है, सब गाली खाते हैं। अबे क्या खेलता है वो। और ये प्रियव्रत, वेरी गुड, इच्छा, वाह बेटे मौज कर दी, वेरी गुड, शाबाश। तो शिवम, शाबाश, इच्छा, आपके लिए एक ही लाइन निकल रही है, वाह बेटे मौज कर दी। चलो और लोग भी मौज करो बेटा। अच्छा, प्रियव्रत मैक्सिमम हो गए थे, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, यही लगन लगानी है। करो 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 बेटा। एक साथ 4 लोगों के आंसर आए, शाम भी, वेरी गुड, आपके लिए भी, वाह बेटे मौज कर दी, शाबाश, आपके लिए भी। जल्दी 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 आंसर दो। पर मुझे दुख हुआ कि किसी भी नए बच्चे का आंसर नहीं आया। कॉन्फिडेंस तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। 9/2 नहीं है कविशा, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कविशा, कुछ तो चेक करो दोबारा। ये जो नए बच्चे थे जिन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी, फेंकी तो बहुत लंबी लंबी थी, अरे सर हमारा किया हुआ है, हम तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आंसर आप दे नहीं रहे हो, यहाँ अट्टे बोल रहे हो आप। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा आपको। नहीं, चलो टाइपिंग में टाइम लगता है, आप लोग तो रेस्पॉन्ड कर रहे हो फिर भी प्रियव्रत, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो, उनका तो जरा भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ, हर्ष ने आज जरूर आंसर फ्लैश किया बहुत देर बाद, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कविशा अभी भी गड़बड़ है आंसर यार। निश्चय ठीक है, निश्चय का भी ठीक है। शिवेश गड़बड़ हो गया। ओ शिवेश, तू एक तरफ तो यूं कह रहा था कि इसका क्या फायदा है, नहीं कौन सा नहीं निकाल पा रहे, गड़बड़ हो गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो, मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूं आपको। ओ भाई मारो मुझे, मारो। 11वीं में हमने साइंस ली, साइंस ने हमारी ली, ये तो नहीं लग रहा, पर आप मेरी ले रहे हो ढंग से अब, ठीक।
1/2 निकिता, वेरी गुड। चलो लिखने में आया, चलो उसने ऐसे लिखा, ठीक है निकिता आंसर, ठीक है। चलिए बेटा, ये जो नए बच्चे हैं, मैं साफ बोल देता हूं, मैं यहां मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए भी। आपको पता नहीं लग रहा होगा क्या मेहनत कर रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। आपका आंसर, पुराने बच्चे तो मोस्टली सारे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिद्धि थोड़ा बी गलत है आपका, रिद्धि बी गलत है। सीधी सी बात है, 2 दिन क्लास के बाद, 2 या 3 डेमो के बाद फीस ले लूंगा, नहीं तो नमस्ते। 3 क्लास डेमो, 3 क्लास मैं डेमो दे रहा हूं, पीछे के लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है। और कितना डेमो चाहिए? मेरी तरफ से नमस्ते, मेरी तरफ से बहुत बड़ी ना है। आप मुंबई नहीं आओगे, मतलब मेरे क्लास में नहीं आओगे आप। चलिए मैं बता देता हूं फटाफट आपको, फटाफट बता रहा हूं आपको जल्दी से। जो कंजड़े है v वेलोसिटी m0 l t-1, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसलिए बता रहा हूं ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन रखो पहले, प्रेशर की ml-1 t-2। अब डायमेंशन पता होंगी तभी तो करोगे आप। डेंसिटी की ml-3 है ना, डेंसिटी की ml-3 और पावर b। उफ, चलिए यहां पर m0 l t-1 अरेंज कर रहा हूं बेटा, m की पावर a, m की पावर b, ठीक है। यहां से a, वहां से b, यहां से l की पावर -a, यहां से l की पावर -3b, फिर t की पावर -2a। तो सस्ता, ठीक है, 2 लाइन अपने आप लिखना। और सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, -2a, t की पावर -2a, t की पावर -1, तो a इक्वल टू हो गया हाफ। फिर दूसरा कोई सा भी यही मुझे सस्ता लग रहा है, जो आपको a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -a। तो बेटा सीधा सीधा तो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। आई डोंट नो कि कहां आप गड़बड़ कर रहे हो, क्यों गड़बड़ हो रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सवाल करके दिखाइए। इस मीटिंग में शायद जाने वाला है, एक काम करो, ये मीटिंग में अभी लेफ्ट करते हैं, दूसरी मीटिंग कनेक्ट करो। 1 मिनट, हाँ प्रियव्रत, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर बोलेंगे आप लोग? अरे वाह, प्रियव्रत का आंसर भी तैयार बैठा है, बिल्कुल ठीक है आंसर प्रियव्रत, बिल्कुल। तो सब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया निश्चय। शुभम वेरी गुड, करो 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 करो। इच्छा वेरी गुड। निकिता ठीक, रिद्धि गलत, रिद्धि भी गलत आ रहा है, कविशा ठीक है, तीनों ठीक है। करो 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 करो। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताने नहीं वाला हूं, आंसर बता देता हूं, फिर घर पे करिएगा। फिर मैं कुछ और बताता हूं बेटा। इसका जब आप आंसर निकालोगे तो एफ ये आएगा बेटा, ईटा आर बी। एक्चुअली तीनों 1 1 1 आएंगे, तीनों 1 1 1 आएंगे। आप देख लीजिएगा आपसे कहां गलती हुई है, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात, है ना। देखिए इसकी कुछ लिमिटेशन, बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, इसके लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोक के शेयर करो, है नहीं। और वो वाला पिछली वीडियो देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में, मैं सीख रहा हूँ बेटा, कभी नहीं डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई कार्ड बटन दबा लेना, वो ये डेड लेसन। तो आप पिछली, अब विस्कोसिटी की डायमेंशन वैसे ये है बेटा। वो कह रहा होगा साला एक विस्कोसिटी की डायमेंशन के लिए क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। यूट्यूब चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये होती है डायमेंशन ml-1 t-1, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, मैंने क्या डायलॉग बोला कि, ये डायलॉग बोला था कि अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब समझते हो ना, कि ये सर्वगुण संपन्न मेथड नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है ये। क्या क्या कमियां हैं? 2 कमियां, एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
अच्छा इसमें लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हेडिंग के मुताबिक मैं इसमें पहली वाली एप्लीकेशन की भी लिमिटेशन को सामने ला रहा हूं। मतलब भले ही मैंने 2 एप्लीकेशन पढ़ाई हैं, अभी तीसरी एप्लीकेशन और है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तीसरी एप्लीकेशन। मैंने ये नहीं लिखा लिमिटेशन ऑफ सेकंड एप्लीकेशन, मैंने लिखा है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहली लिमिटेशन आपने पहली एप्लीकेशन में ये देखी थी कि यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आती है, डायमेंशनली करेक्ट आ जाए, तो गारंटी नहीं होती कि वो वाकई करेक्ट होगी भी या नहीं होगी। व्हाट आई एम सेइंग, याद दिला रहा हूं मैं, यदि आपके साथ भूला ये हो चुका है, यदि आपके साथ गजनी गजनी हो गया है, तो वो ये कि जब हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन हर टर्म की एल 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 आएगी, और यदि इसमें से हाफ हट जाए बाई चांस मिस हो जाए से, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही बताएगी। तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, पर ये फिजिकली इनकरेक्ट है। तो पहली लिमिटेशन यही है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। याद आया, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी अ फिजिकल करेक्ट इक्वेशन। जल्दी बोलो, याद आया? क्या कर रहे हो बेटा आप लोग, याद आया? इच्छा को याद आया, निश्चय तो खैर उसको तो दोष नहीं, पुराने बच्चे तो कम से कम रिस्पॉन्ड कर सकते हो ना। चलिए दूसरी लिमिटेशन ये जिससे सिवेश गुस्सा था, सिवेश गुस्सा जिस लिमिटेशन पे था, सर जब इसमें हम कांस्टेंट ही नहीं निकाल सकते तो क्या फायदा, कांस्टेंट ही नहीं निकाल सकते तो फिर हम नहीं खेलेंगे, कुछ तो फायदा है ना। 1 करोड़ की बजाय 70 लाख रुपए भी मिल जाए जीएसटी काट के, तो हमें वो पैसे भी पसंद आएंगे। लेकिन लिमिटेशन तो है कि के कैन नॉट बी डिटरमाइंड, के कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्रू दिस मेथड, और पहला बड़ा लंबा था इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं, समझा दिया कि चलो लिखूं मैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may not be a physically correct equation, may not be a physically correct equation। ये 2 कमियां तो आपको पता चली गई थी, अब कुछ और कमियां उजागर करने जा रहा हूं। देखिए कुछ और कमियां बताऊं मैं, देखिए 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। एक सवाल देता हूं मैं, ठीक है? उसमें एक हमारी फिजिक्स में फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। मेरी बात समझिएगा, ये फिजिक्स में वाकई एक फॉर्मूला है, वास्तविकता में ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं मामू बना रहा हूं, झूठ दे रहा हूं। एक स्ट्रेस इक्वल टू इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। अब आप एक बात बताओ, अच्छा मैं एक मिनट सुनना, देखो मैं क्या करता था, जैसे मैंने कहा मेरे दिमाग में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला था, हाफ mv स्क्वायर। अब मुझे ऐसे सवाल के रूप में देना है आपको, तो मैं क्या कर रहा था कल 2-3 दिन से, कि काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड, यही तो कर रहा था मैं आपसे। चलो बेटा फॉर्मूला निकालो, चलो बच्चों फॉर्मूला निकालो। तो आप m की और v की डायमेंशन निकालते थे और आपका आंसर आता था के इक्वल टू mv स्क्वायर, ऐसे आता था। फिर जैसे मेरे दिमाग में कोई फॉर्मूला है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो इसको मैंने सवाल के रूप में पेश किया, तो कैसे पेश किया कि F इज फाउंड टू डिपेंड ऑन मास स्पीड r। क्वेश्चन को सवाल बनाना भी सीख गए नहीं सीख गए, आप ये बताओ। क्वेश्चन यदि आपके पास कोई एग्जैक्टली इक्वेशन हो तो उससे सवाल बना सकते हो आप कि इट इज फाउंड दैट कि फोर्स इज फाउंड टू डिपेंड ऑन मास स्पीड एंड रेडियस। जल्दी बोलो। ये मैं यही तो कर रहा था इतनी देर से।
कोई भी फॉर्मूला पकड़ा उसको ऐसे पेश कर दिया। तो बताइए मुझे आप लोग बताइए, यदि मुझे इसे सवाल का रूप देना पड़ा तो कैसे दूंगा सवाल का रूप? यही तो लिखूंगा, दैट इज स्ट्रेस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन। देखो अब सवाल यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। पहले तो मैंने आपको वो इक्वेशन के दर्शन करा दिए कि ये इक्वेशन है वास्तविकता में। अब सवाल कैसे पेश कर रहा हूं? स्ट्रेस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन। फिर आप अगला स्टेप क्या करोगे? इस पर पावर चढ़ाओगे ए, इस पर पावर चढ़ाओगे बी, यही तो करोगे। तो चलिए अब आप इस सवाल को आगे करिए, आपको अपने आप ही एक कमी नजर आ जाएगी। करिए बेटा, इस सवाल को परफॉर्म करिए और आप अपने हाथों से करोगे, तब आपको अपने आप एक कमी पता चलेगी, एक दिक्कत आएगी, तब आपको पता चलेगा कि यार इसमें एक गंदी बात है इस मेथड में। करिए, शुरू हो जाओ कि स्ट्रेस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर वाली होती है, याद करो। एक्चुअली स्ट्रेस और इलास्टिसिटी की डायमेंशन एक जैसी होती है और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। जिसको डायमेंशन नहीं पता, ये कैसे बेटा? बच्चे गायब हो गए, 4 बच्चे गायब। चलो जाने दो, उनको शायद ये लगा होगा कि अगली मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रही है, जो भी है। इस सवाल को करिए, दिक्कत आपका वेट कर रही है, एक समस्या आपका वेट कर रही है। दिक्कत आपको सबसे बड़ी ये है कि आप डायमेंशन ही नहीं पता होंगी आपको। इलास्टिसिटी की डायमेंशन लिख लो, ml-1 t-2, ml-1 t-2। इलास्टिसिटी की भी डायमेंशन सेम होती है। स्ट्रेन की m0 l0 t0 होती है। करिए। आप क्या दिक्कत पा रहे हो ये देखिए। आई एम वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्ड। करो 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 करो। इच्छा ने कुछ पकड़ा कि यार यहां तो ये समस्या आ रही है, मैं इसको थोड़ा और करेक्ट करूंगा, बाकी भी करिए। इसको मैं करेक्ट करूंगा, बाकी भी करिए कि इसमें सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत क्या आ रही है। सब अटक गए बेटा, ये क्या हुआ? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बताता हूं दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि बी की डायमेंशन का सत्यानाश हो रहा है। एक्चुअल फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। फिर जब आप इसे सॉल्व करने बैठे तो क्या हुआ? स्ट्रेस की डायमेंशन तो चलो आपने लिख दी, ml-1 t-2। फिर इलास्टिसिटी की लिख दोगे। प्रॉब्लम क्या आएगी बताता हूं, ml-1 t-2 पावर a। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। अब क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है तो समस्या ये आएगी, बी की पावर जब यहां चढ़ाओगे ये 0 0 0, तो ml-1 t-2, तो m की पावर माइनस ए, सॉरी ए है, सॉरी, m की पावर ए, l की पावर माइनस ए, t की पावर -2a। साला वहां से तो कुछ आया ही नहीं, सब पे ए आ रहा है। बी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिखा हमें। अब यहां जब आप इसे कंपेयर करोगे तो ए को चाहे इससे कंपेयर कर लो 1 आएगा, इससे कंपेयर कर लो 1 आएगा, कुछ भी कर लो ए 1 ही आएगा। चलो इसमें कोई समस्या नहीं है कि ए 1 आ रहा है, समस्या नहीं है। समस्या ये है बी तो निकला ही नहीं। बी जग सूना सूना लागे है। बी कह रहा है मैं तो था, मैं कहां गया, मैं तो था, कहां गया मैं। तो इसका मतलब अब आप बताइए ये समस्या क्यों पैदा हुई? ये समस्या पैदा हुई इस वजह से, और ये समस्या हर उस सवाल में पैदा होगी। सुनिए अब लिमिटेशन, मैंने क्या कहा था, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। तो इस मेथड की एक गंदी बात और क्या पता चली? एक गंदी बात और ये पता चली कि यदि हमारे सीधे साधे फॉर्मूले डिराइव करने हो तो कर लेंगे, लेकिन यदि किसी फॉर्मूले में डायमेंशन लेस कॉन्सेप्ट आया,
डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आई, जैसा कि यहां डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो उस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का चमन उजड़ जाएगा और उसको हम इस मेथड से नहीं डिराइव कर पाएंगे। तो यहां तीसरी है, मैं बोल देता हूं, बहुत लिखना पड़ता है। दिस मेथड इज फेल, दिस मेथड इज फेल टू derive those relation in which a physical quantity depend on dimensionless quantity। देखना, मेरी इतनी इंग्लिश समझ में तो आती है ना, या मैंने जो बोला वो समझ में आया। तीसरी लिमिटेशन, दिस मेथड इज फेल टू derive those relation जिसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है, उन मेथडों को नहीं डिराइव कर पाएगा। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? समस्या आपके सामने है, तभी मैंने कहा आप करो। आप समझ गए यार, ये मेथड नहीं कर पाएगा कुछ। तो हेडिंग क्या है? लिमिटेशन। इसका कुछ दायरा है, ये मेथड सर्वगुण संपन्न नहीं है। ठीक है, विराट कोहली ऐसा नहीं है कि आउट नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन आउट तो वो भी हो जाता है ना। रोहित शर्मा भी आउट होता है, ऐसा कोई बल्लेबाज है जो कभी आउट नहीं हुआ हो? है, मैं है नहीं। मुझे देख लो ना, वसीम अकरम आउट कर पाया आज तक, जसप्रीत बुमराह भी आउट नहीं कर पाया मुझे, है ना। है वही टशन है सर का। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ये कोई आउट ही नहीं कर पाया मुझे। फिलहाल चलिए अगले लिमिटेशन की ओर चलते हैं। लेकिन देखिए, तो यानी एक लिमिटेशन हमें ये समझ में आई, अगली लिमिटेशन देखेंगे। रिकॉर्डिंग, हाँ, अगली लिमिटेशन है। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला चेक करवाया था, आपको ध्यान हो तो फिर से देखिए। V इक्वल टू पाई पी आर 4 8 ईटा एल। जब पहली एप्लीकेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये चेक करवाया था कि इसको चेक करो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो किसी को याद है कि नहीं, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट आई थी? बताइए, ये डायमेंशनली करेक्ट आई थी या नहीं आई थी? जी हाँ, ये डायमेंशनली करेक्ट आई थी। एक्चुअली ये वास्तविकता में एक इक्वेशन है, तो ये सही तो आनी थी। अब सपोज करो इस क्वेश्चन का मुझे सवाल के रूप में पेश करना हो। मान लो यदि ऋतुराज सर को इस इक्वेशन को सेकंड एप्लीकेशन में सवाल के रूप में पेश करना हो, तो कैसे पेश करेंगे कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज फाउंड टू डिपेंड ऑन, कांस्टेंट तो सर वैसे भी नहीं बोलते, इज फाउंड टू डिपेंड ऑन प्रेशर, रेडियस, विस्कोसिटी, एल। यही तो करोगे। बोलो, इस इक्वेशन को जब आप ऐसे सजाओगे, इस इक्वेशन को यदि इस मेथड के थ्रू डेवलप करवाओगे, इस इक्वेशन को इस मेथड के थ्रू ड्राइव करवाओगे, तो ऐसे तो पेश करोगे। अब दिक्कत क्या आएगी अभी समझ जाओगे। यहां चढ़ाओगे ए बी सी डी। तो चलिए बेटा शुरू हो जाओ सब लोग और करिए इस सवाल को, और आपको अपने आप ही दिक्कत समझ में आ जाएगी। तो शुरू करिए और सवाल करिए, दिक्कत आपके सामने अपने आप आ जाएगी। मैं पॉज कर, हाँ, कोई भी न्यूमेरिकल एल देखिए, बिल्कुल इसमें दिक्कत क्या आ रही है मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट आप समझ गए, क्योंकि बेटा इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, आंसर तो इसका आना ही नहीं है। मैं तो इसकी कमी बताने के लिए सवाल पेश किया है। देखिए, आपको फिर पता चलेगा कि ये मेथड भी कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। कैसे? यदि मैं यहां पर इसकी डायमेंशन रखूं, क्या डायमेंशन है इसकी? m0 l³ t-1। ये वॉल्यूम पर सेकंड होता है, तो इसकी डायमेंशन ये आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज प्रेशर ml-1 t-2। तो डायमेंशन हो गई a, दिस इज रेडियस, लेंथ, डायमेंशन हो गई या पावर हो गई b, ईटा ml-1 t-1 पावर c, फिर लेंथ। ये काम यहां बैठे हुए ऑलमोस्ट हर बंदे ने कर लिया होगा। अब यहां देखिए, m0 l³ t-1, m अरेंज करूं, m की पावर यहां से a आएगी, यहां से m की पावर c आएगी, ठीक है ना, ये आ गई a प्लस c। l की पावर यहां से माइनस a आएगी, यहां से प्लस b आएगी, यहां से माइनस c आएगी, और वहां से प्लस d आएगी। चलो बन गई। फिर t की डायमेंशन -2a माइनस c, यही तो आएगी। अब देखिए मैं बताता हूं कमी या गड़बड़ हम जो इम्पॉसिबल क्यों हो गया।
यदि मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 है ना, तो x और y की वैल्यू बताओ, तो इस सवाल में क्या कमी नजर आई? मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो मुझे x की वैल्यू भी बताओ और y की वैल्यू भी बताओ, बताओ दोनों की वैल्यू, तो इसमें क्या कमी है? नहीं कर पाएगा कोई इस सवाल को। सर यदि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो दो। अरे ये क्या बात हुई सर आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 15 बोल दिया और आप कह रहे हो x भी बताओ y भी बताओ। तो जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन ही चाहिए, इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। आपको कम से कम, जैसे सपोज करो 2x माइनस वाई इक्वल टू मैंने 13 ऐसे दे दिया, अब आप इसे सॉल्व कर जाओगे, अब कर जाओगे। फिर ऐसे ही एक और सवाल, अच्छा मैंने कहा x प्लस, तुमको दो इक्वेशन चाहिए ना, तुम दो इक्वेशन देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 और 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 18। चलिए मैंने अब तो दो इक्वेशन दे दी, अब इसे सॉल्व करो, x y z तीनों बताओ मुझे। चलो, लेकिन अब कहोगे सर कॉलेज तो वही हुई, अब इसमें तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो ये बात आप जानते हो ना, दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन चाहिए। कितने वेरिएबल है इसमें? चार वेरिएबल है, देखो ए बी सी डी, चार। हमें ए भी पता करना है, बी भी पता करना है, सी बी डी। लेकिन जब हम सबसे लास्ट स्टेप में पहुंचेंगे तो बताइए एम की डायमेंशन से एम कंपेयर कर लोगे, इधर से इधर, एल से एल कंपेयर और टी से टी कंपेयर कर लोगे। इक्वेशन कितनी मिलेंगी आपको, बताओ मुझे, कितनी इक्वेशन मिलेंगी? इक्वेशन मिलेंगी तीन और वेरिएबल फंसे हुए हैं चार। इक्वेशन मिलेंगी तीन और वेरिएबल फंसे हुए हैं चार। इसका मतलब, इसकी लिमिटेशन समझ में आ गई ना? इसका मतलब यानी तो इसको क्या लिखे, अगली लिमिटेशन क्या लिखे कि ये मेथड फिर से फ्लॉप हो जाएगा या फिर से फेल हो जाएगा, फिर से फेल हो जाएगा ये मेथड यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन थ्री वेरिएबल पे डिपेंड है, तो मोर देन थ्री वेरिएबल पर डिपेंड है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। समझ में आया? तीन आरएचएस में एक वेरिएबल हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, लेकिन कहीं यदि तीन से ज्यादा वेरिएबल हुए तो मैंने आपको बकायदा बताया कि वेरिएबल इस सवाल में बने चार और इक्वेशन कंपेयर करने को मिलेंगी आपको तीन, यानी तीन इक्वेशन बनेंगी। तो दिस मेथड अगेन फेल टू derive those relation in which a physical quantity depend on more than three variable। गंदी बात समझ में आई इसकी? ठीक है, बोलो पल्ले पड़ा, अरे ये मिट गया, चलो कोई बात नहीं, समझा तो दिया ही मैंने, नोट्स में सब मौजूद है। पल्ले पड़ गया ना ये लिमिटेशन पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी? ठीक है ना? एक और आ जाएगी, चलिए एक और लिमिटेशन बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक, अच्छा पल्ले, ओके। अभी एक और मुझे बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला आप डराइव कर पाओगे? v बराबर, जैसे आप सपोज करो टीचर हो और आप किसी स्टूडेंट को सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा रहे हो, तो आप इसको सवाल के रूप में पेश कर दोगे कि v इज फाउंड टू डिपेंड ऑन g m एंड r a b c। बताइए ये सवाल सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डायमेंशन की लिमिटेशन के साथ सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। सॉल्व हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है, ये तो हो जाएगा। लेकिन सुनिए, अब S बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। आरएचएस में तीन वेरिएबल है, एक यू है, एक टी है और एक ए है। पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताइए, यदि मैं इसको सवाल के रूप में पेश करूं, जैसे इसको आपने इस सवाल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसको सवाल के रूप में कन्वर्ट करा आपने कि एस यू पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है और ए पर डिपेंड कर रहा है। चलो हाफ तो हम वैसे भी मानते हैं कि कांस्टेंट ये नहीं लेके आ पाता, और एबीसी क्या लगता है? आरएचएस में डायमेंशन लेस है कोई नहीं है, मतलब ये वाली कमी भी नहीं है। आरएचएस में तीन से ज्यादा वेरिएबल है नहीं है, तब भी ये मेथड क्या लगता है, तब भी इस मेथड से आप सॉल्व कर पाओगे क्या? इस मेथड को सॉल्व करूं तो ये ला पाएंगे हम, या ये ला पाएंगे? एस बराबर यूटी
प्लस, चलो हाफ आता नहीं है तो के टी, हाफ नहीं आएगा, के ए टी स्क्वायर, ऐसे तो लिया है। एक्चुअली ये प्लस कहां से लाएंगे, ये प्लस बीच में कहां से लाएंगे, ये बीच का माइनस कहां से लाएंगे। सच मेथड, आगे आप इसे डराइव करना, देखना एक उठपटांग से इक्वेशन बनेगी, कर लो डराइव इसको। तो सच मेथड अगेन फेल, सच मेथड अगेन फेल टू डेराइव दोज रिलेशन, या इनको कंपोजिट इक्वेशन बोलते हैं बेटा। ऐसी इक्वेशनों को कंपोजिट इक्वेशन बोलते हैं जिसमें बीच में प्लस या माइनस आ जाता है। जैसे एक कंपोजिट इक्वेशन ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सच मेथड यही वाला अगेन फेल टू डेराइव कंपोजिट रिलेशंस। कंपोजिट रिलेशन का मतलब, कंपोजिट रिलेशन का मतलब जिसमें बीच में प्लस या माइनस आते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये चीजें समझाई। अभी एक और लिमिटेशन हो रहा है, फिर क्लास बंद कर दूंगा, फिर आज की कहानी मेरी तरफ से खत्म हो जाएगी। ज्यादा खून नहीं पियूंगा आपको। पहले मुझे यहां से कंफर्मेटरी टेस्ट पास करो। ये समझ में आया नहीं आया लिमिटेशन ये वाली, कि कंपोजिट इक्वेशन जिसमें बीच में प्लस प्लस होते हैं माइनस होते हैं, उनको मेथड के थ्रू तो नहीं ला सकते ना, ठीक है ना। ओ अब आ जाइए इसकी लास्ट लिमिटेशन। इस मेथड से सपोज करो कोई इक्वेशन है आपकी, वर्क डन इक्वल टू एनआरटी लॉग v2 अपॉन v1। सपोज करो ये कोई इक्वेशन है, इमेजिन करो ये कोई इक्वेशन है। तो बेटा ये इक्वेशन, ये वाला मेथड, सॉरी ये मेथड, ये डायमेंशन एनालिसिस ऐसी इक्वेशनों को भी डिराइव नहीं कर पाता जिसमें ये लॉग आता है, या जिसमें cos थीटा cos थीटा आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आए, लॉग आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए। क्या बोला मैंने, जैसे लॉग आ गए, लॉग नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो यदि किसी इक्वेशन में लॉग आ रहा है, यदि किसी इक्वेशन में जैसे f इक्वल टू टी कॉस थीटा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ रहा है, अच्छा इसमें तो कमी ये है कि ये डायमेंशन लेस है, तो वो वाली कमी भी मैच कर रही है, वो वाली कमी भी मैच कर रही है कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी घुसी हो। ये डायमेंशन लेस फिगर ही तो है ये वाला, जहां डायमेंशन लेस आएगा तो वहां मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको दूसरे तरीके से भी बोला, यदि किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ रहा है, लॉग आ रहा है, और एक एक्सपोनेंशियल और होता है बेटा, e की पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, उस जगह ये मेथड अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, सरेंडर कर देगा, बिल्कुल सरेंडर कर देगा। होप कि मेरी आज की क्लास आपको समझ में आई। रिवाइज करिएगा घर पे बैठ के, बुक्स ले लीजिए, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा केवल मेरे पढ़ाने से नहीं, आपके पढ़ाने से फिजिक्स आएगी। और मेरी यदि क्लास आपको समझ में आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो। गैंग्स ऑफ फिजिक्सपुर, दिस इज योर चैनल, योर